हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग समझेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझने से पहले आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे क्योंकि स्टूडेंट तो छोड़ो, काफ़ी टीचर्स को भी समझने में मुश्किल होती है, जो हम एनिमेशन के हेल्प से आसानी से समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, जो कि इन जनरल 4 स्ट्रोक इंजन हो या 2 स्ट्रोक इंजन हो, ये ऑपरेशंस होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। इसमें अगर आप समझना चाहे तो स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक होता है पिस्टन की मूवमेंट सिलेंडर के अंदर। मतलब पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आता है तो वो होता है 1 स्ट्रोक, और अगर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाता है वो होता है 2nd स्ट्रोक। तो अभी आप स्ट्रोक आसानी से समझ पाएंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन में तो आसान है कि 4 ऑपरेशन है और 4 स्ट्रोक है। तो पिस्टन जैसे मूव होता है उस हिसाब से ऑपरेशन होते हैं। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में हमें ये चारों ऑपरेशन सिर्फ 2 स्ट्रोक में कंप्लीट करने होते हैं। वो कैसे होते हैं देखेंगे। अब हम 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग समझेंगे। जैसे कि हमने आगे देखा कि आईसी इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट ये ऑपरेशन करने होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में ये चारों ऑपरेशन सिर्फ 2 स्ट्रोक में, यानी कि पिस्टन की 2 मूवमेंट में कंप्लीट करने होते हैं। तो इसके लिए ये स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया है इंजन का, जिसमें वाल्व नहीं होते हैं, पोर्ट होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट है। तो इस वर्किंग में हम देखेंगे कैसे होता है। पहले एक बात दिमाग में क्लियर रखने की ज़रूरत है कि 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, 1 2 या 1 2 3 4, तो ऐसे प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है। ये 1 2 3 4 के बाद दूसरा साइकिल शुरू होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो 1 2 1 2 ऐसे साइकिल होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो सक्शन स्ट्रोक होता है 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट प्रीवियस साइकिल में होता है, उसके बाद का पार्ट जो प्रेजेंट साइकिल होता है उसमें होता है। तो जैसे कि ये आप पहले देख लीजिए तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम ये देखेंगे। ये इनलेट पोर्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे फ्यूल क्रैंक केस में है। अब उसके बाद जब एक्सपांसन स्ट्रोक होता है तब पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है, उसके बाद तुरंत ये ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन होता है, और जो अगले ऑपरेशन का जो फ्यूल क्रैंक केस में होता है वो इंजन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो और उसके बाद ये ट्रांसफ़र हुआ, अभी कंप्रेशन हुआ, और तभी अगले साइकिल के लिए फ्यूल क्रैंक केस में आता है और उसके बाद के साइकिल में ट्रांसफ़र होता है। आप थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिए। और क्या होता है
कि जब भी एक्सपांशन होता है तब एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुलता है, तो एग्जॉस्ट, ट्रांसफर और वर्किंग स्ट्रोक तीनों ऑलमोस्ट एक साथ होते हैं। आप लोग देख पाएंगे ये एक्सपांशन हो रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है और फ्लू गैसेस बाहर निकल रहे हैं और तभी ट्रांसफर पोर्ट में से फ्यूल इंजन के अंदर आता है, जो कि थोड़े बहुत एग्जॉस्ट गैसेस बाकी होते हैं उनको पुश करते हैं। सो यू कैन सी ये जो प्रोसेस है वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बार समझ में आ गया उसके बाद आप आसानी से याद कर पाएंगे। एक बार और हम देख लेते हैं। ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुला, ट्रांसफर पोर्ट खुला और अभी कंप्रेशन शुरू हुआ। अभी इनलेट पोर्ट से क्रैंक केस में फ्यूल आया। अब इंजीनियरिंग फंडास के हर वीडियो को हम 2 लेवल से समझेंगे, रादर 3 लेवल से समझेंगे। फर्स्ट होगी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं नोट्स है जो कि आप पॉज करके राइट कर सकते हैं। और ये है फिगर जो कि आपको ड्रॉ करनी होती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने वीडियो देखा वो अलग है, लेकिन ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए काम आती है। इसके बाद के वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव या रिवीजन लेंगे, जो कि आप एग्जाम के वक्त पे आसानी से देख के रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू।